हाँ भैया, आज हम लोग बात करने वाले बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का नरनष्ट का समीकरण, जो कि एग्जाम में हर साल जाता 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम मस्त तरीके से आपको समझाएंगे नरनष्ट का समीकरण या नष्ट इक्वेशन क्या होती है, एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो चलो बात करते हैं नष्ट का समीकरण आपका क्या होता है। ठीक है, तो देखो नरनष्ट नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया वो आपको यहाँ पे देखना है। देखो हमने लिखा हुआ है नरनष्ट के अनुसार किसी भी प्रकार के उत्क्रमणी इलेक्ट्रॉन के ताप T पर इलेक्ट्रॉन विभव E और उनके मानक अपचयन विभव E नॉट में निम्नलिखित संबंध होता है। मतलब कि जो नष्ट नामक साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके इलेक्ट्रॉन विभव और मानक अपचयन विभव के बीच में क्या दिया, एक संबंध दिया है, एक रिलेशन दी है, या आप कह सकते हो एक समीकरण दिया है जिसे नष्ट का समीकरण कहते हैं। देख लो, आप पढ़ लो कि नष्ट के अनुसार किसी भी प्रकार के उत्क्रमणी इलेक्ट्रॉन, मान लो हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रोड है। मान लो एग्जांपल के तौर पर हम किसी भी धातु का ले लें, मान लो हम जिंक का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। आप जिंक का इलेक्ट्रोड है तो ये किसके विलयन में उपस्थित होगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 के विलयन में। ठीक है, किसके विलयन में होगा, ZnSO4 के विलयन में होगा। सिंपल, ये हो गया ZnSO4 के विलयन में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। देखो क्या कहा गया, किसी भी प्रकार के उत्क्रमणी इलेक्ट्रॉन के ताप T पर, आप मान लो इसका कोई ताप होगा T। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विभव E होगा और मानक इलेक्ट्रॉन विभव E नॉट होगा, जिसके संबंध में इन्होंने एक समीकरण दिया है, उस समीकरण को ही देखना है। ठीक है, तो देखो सिंपल हमने क्या किया, एक जिंक का इलेक्ट्रॉन है मान लो आपके पास, वो ZnSO4 के विलयन में रखा हुआ है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। आप मान लो ये जो Zn है, ये Zn किस टाइप से हो सकता है, इस टाइप से। देखो Zn सॉलिड है आपका, एक ठोस है, धातु है ना, तो ये किस टाइप से होगी आपका, दो आयन। इस देखो ये Zn जो है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्याग कर Zn2+ बनाएगा और दो इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बाहर हो जाएंगे विलयन पे। देखो जब इलेक्ट्रॉन इस पे होगा तो आपका क्या होगा, ये Zn सॉलिड है जिससे Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो आप देखो यहाँ पे हम जिंक का एग्जांपल दे रहे हैं, आप किसी भी धातु को ले सकते हो, कॉपर का ले सकते हो, जिंक का ले सकते हो, किसी भी धातु का। तो आपको सिंपल सबसे पहले यहाँ पे लिखना है इस टाइप से। देखो जैसे यहाँ पे आपका Mn, देखो Zn सॉलिड है ना, तो आपको M सॉलिड लिखना है यहाँ पे। सिंपल, ये M का मतलब मेटल अर्थात धातु, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा Mn+। ठीक है, और प्लस का n इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, 2 बाहर निकला, जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे, अगर एक यहाँ होता है तो यहाँ भी एक होगा, 2 होता है तो 2 यहाँ पे भी होगा। तो ये आपको एग्जाम्पल दे के समझाया जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, आप Zn ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, कोई भी धातु का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बताया नष्ट ने कि नष्ट के अनुसार किसी भी प्रकार के उत्क्रमणी इलेक्ट्रॉन के ताप T पर इलेक्ट्रॉन विभव E और मानक अपचयन विभव E नॉट के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। वो संबंध आपको देखना है, तो देखो बताते हैं आपको वो संबंध भी। तो देखो उसमें संबंध क्या होता है, E इक्वल टू, देखो E और E नॉट और T के बीच में संबंध होता है। देखो संबंध क्या होता है, E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303। ठीक है, E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF, और यहाँ पे होगा लॉग बेस में 10। और यहाँ पे आपको लिखना कैसे, ध्यान समझना। आपको ये जो M सॉलिड वाला लिखा हुआ है, इसको पहले ऊपर लिखना है, मतलब इसकी सांद्रता देखो इस टाइप से लिखना है, M सॉलिड की सांद्रता, सॉलिड मतलब ठोस, क्योंकि धातु ठोस होती है, और फिर इसकी सांद्रता Mn+ की। ये होता है आपका किसका फॉर्मूला, नष्ट का समीकरण ये होता है। ठीक है, देख लो ध्यान से, अभी पूरा इसका आगे भी डेरिवेशन करेंगे। इतना देखो, आपसे नष्ट ने क्या कहा कि किसी भी प्रकार के उत्क्रमण इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने जिंक का इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, के ताप T पर इलेक्ट्रॉन विभव E और मानक अपचयन विभव E नॉट के बीच में क्या संबंध होता है, उसका समीकरण इन्होंने दिया। E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस में 10 M सॉलिड अपॉन Mn+। M सॉलिड ये जो लिखा है मतलब कि धातु जो M लोगे उसकी सांद्रता, और यहाँ पे जो Mn+ होगा उसकी सांद्रता। ठीक है, इस टाइप से कोष्टक पे लिखे होने का मतलब उसकी सांद्रता से। ठीक है, अब इतना हो गया। आप देखो आगे कैसे सॉल्व होगा, आगे आपको यहाँ पे समझना है। देखो ठीक है, आगे आपको यहाँ पे समझना है, देखो कैसे समझना है बताते हैं। आप एक चीज समझो, देखो क्या यहाँ पे जो सॉलिड या गैस हो उसकी सांद्रता की बात करें तो वो 1 होती है,
जैसे यहाँ पे सॉलिड है ना, तो इसकी सांद्रता यहाँ पे 1 हो जाएगी, जिससे आप लिख सकते हो E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF और लॉग बेस में 10, और यहाँ पे जो m सॉलिड है इसकी जगह आप 1 लिख सकते हो, 1 अपॉन mn प्लस, ये हो जाएगा आपका समीकरण। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम लोग देखो किया क्या, सिंपल समझो, पहले सॉलिड और गैस की सांद्रता 1 होती है, यहाँ पे सॉलिड है इसलिए इसकी हमने 1 कर दी। सॉलिड का मतलब ठोस या धातु कह सकते हो आप, मेटल है ना, ये मेटल तो धातु ठोस ही तो होती है, तो इसलिए इसकी सांद्रता 1 हो गई। आप देखो यहाँ से R का भी कुछ मान होता है, T का भी कुछ मान होता है, F का भी कुछ मान होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे R क्या है, R क्या है, R है आपका गैस नियतांक, T है आपका तापमान, N है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये जो आपकी इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन N होंगे ना, जैसे Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और देखो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं आपको, देखो जहां R गैस नियतांक है, जिसका मान क्या होता है, R गैस नियतांक है जिसका मान होता है 8.314। ठीक है, और यहाँ पे T क्या है, T है ताप, जिसका यहाँ पर मान होगा 298 केल्विन। F क्या है, F है फैराडे नियतांक। ठीक है, F है फैराडे नियतांक, ठीक है, जिसका मान होगा 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। ठीक है, और N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आपको जो समीकरण दिया जाएगा उसी से पता चलेगा, जैसे Zn2 प्लस वाला था तो उसमें आप जान जाओगे 2 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से आपको हर क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उस पर आपको क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या खुद ही दी होगी, तो आप उससे N का मान रख सकते हो। तो देखो अब इन तीनों वैल्यूज को रख के हम इसे सॉल्व करते हैं, और देखो इसका मात्रक भी लिख लेना, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आप देखो इसे आगे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इधर साइड। ठीक है, सिंपल। देखो अब आगे कैसे सॉल्व होगा, आपको यहाँ पे R का मान रखना है, T का मान रखना है, F का मान रखना है। तो देखो रखते हैं सिंपल, E इक्वल टू ई नॉट। ठीक है, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303। ठीक है, और यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, 8.314, 8.314 लिख दो, और फिर T की वैल्यू है 298, 298 लिख दो, बटे में है N, N की तो अभी मान पता नहीं, N का मान आपको न्यूमेरिकल पे दिया जाएगा। F का मान कितना है, 96,500 गुलाम, तो 96,500 रख दो, और फिर यहाँ पे क्या रखोगे, लॉग बेस में 10। देखो जैसे यहाँ पे है लॉग बेस में 10 और 1/mn प्लस, 1/mn प्लस। ठीक है, ध्यान से देख लो, सिंपल सी वैल्यू है यहाँ पे। सिंपल यहाँ पे हमने वैल्यू रखी किसकी किसकी, R की 8.314, T की 298 और F का 96,500, और जो आगे log 1/mn प्लस था वो वैसे ही रखना है। आप देखो आगे सॉल्व करो, E इक्वल टू ई नॉट, और इसका आपको पूरा गुणा कर लेना है, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, और इसका गुणा करने के बाद आपको 96,500 से भाग लगाना है। मतलब इसका गुणा करोगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, फिर बटे में n गुणे 96,500 आएगा, फिर इस 96,500 का आप उस वैल्यू पे भाग दोगे, जिससे उसका जो मान आएगा वो आएगा 0.0591, और ये बटे में n इसी टाइप से रहेगा, और यहाँ पे बचेगा लॉग बेस में 10 और 1/mn प्लस। यही होगा आपका नष्ट का समीकरण, नष्ट इक्वेशन। बस इतना सा है सिंपल, बस इतना सा है सिंपल। ठीक है, ये है नष्ट का समीकरण, इतना ही लिखना है, 3 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। देखो कैसे लिखना है सिंपल, फिर से समझो, और यहाँ पे एक चीज आपको और करना है तभी नंबर पूरे मिलेंगे, वो भी बताते हैं। देखो सबसे पहले लिखना है, नष्ट के अनुसार किसी भी प्रकार के उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड, जैसे हमने इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल दिया था आपको, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड था। ठीक है, सिंपल जिंक का इलेक्ट्रोड था, तो उस पे आपका Zn सल्फेट के मान लो विलयन में भरा हुआ था वो। ठीक है, Zn सल्फेट के, तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोड है। तो वही का नष्ट के अनुसार किसी भी प्रकार के उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड के ताप T, ताप अगर उसका T हो, ताप T पर इलेक्ट्रोड विभव E हो और मानक अपचयन विभव E नॉट हो, तो उसके बीच में निम्नलिखित संबंध होता है। देखो कैसे, मान लो कोई समीकरण है, M सॉलिड है, M सॉलिड का मतलब, M का मतलब मेटल या धातु, जैसे Zn एक धातु है। ठीक है, तो M सॉलिड जिसे Mn प्लस प्लस N इलेक्ट्रॉन बनता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Mn प्लस बनाता है, जैसे Zn ने Zn2 प्लस बनाया था। अब क्या हुआ, इसके संबंध में इन्होंने क्या समीकरण दिया, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस में 10 M सॉलिड अपॉन Mn प्लस। ठीक है, इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है। फिर हमने बताया सॉलिड और गैस की सांद्रता 1 होती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रख देना है और ये आ जाएगा। ठीक है,
आप यहाँ पे नीचे ये चीज भी दर्शा सकते हो, ई आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विभव है, या लिख सकते हो ई अपचयन विभव है, ई नॉट मानक अपचयन विभव है, आर है गैस नियतांक, टी है ताप, और एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ है फैराडे नियतांक। और फिर इन सब की वैल्यू आपको इसमें रखना है और जिससे आपका ये मान आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना और नीचे लिख सकते हो यही नष्ट का समीकरण है। ठीक है, तो 3 नंबर आपके पूरे पक्के हो चुके। इस टाइप से आपको पूरा इसका डेरिवेशन करना था और चित्र बनाना चाहना तो बना लेना। यहाँ पे जेडन दर्शा लो या कोई भी दर्शा सकते हो, या डायरेक्ट आप एम सॉलिड ही लिख सकते हो, एक कोई धातु है। ठीक है, सिंपल इस टाइप से आपको करना है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, तो स्क्रीनशॉट ले लो।